माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे रेक्टिलिनियर फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होता है। अगर हम देखें पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स इस टॉपिक को तोड़े दो भागों में, तो यह सबसे पहले हम पेरीमीटर को अलग करेंगे और रेक्टिलिनियर फिगर को अलग करेंगे। अब देखिए, रेक्टिलिनियर फिगर को अगर डिफाइन किया जाए तो कहता है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। यदि किसी प्लेन फिगर को हम लोग लाइन सेगमेंट से बाउंड कर दें, किससे कर दें? लाइन सेगमेंट से बाउंड कर देते हैं, तो वह कहलाता है रेक्टिलिनियर फिगर। चलिए मैं डिफिनेशन आपके सामने लिखता हूं, उसे आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। मान लीजिए यह बोर्ड जो है कैसा है? प्लेन है, और प्लेन के पास कोई बाउंड्री नहीं होता है, वो बाउंड्री लेस होता है। कैसा होता है? बाउंड्री लेस। लेकिन जब हम प्लेन फिगर को जब बाउंडेड कर देते हैं लाइन सेगमेंट से, किससे कर देते हैं? लाइन सेगमेंट से जब हम उसको बाउंडेड कर देंगे तो वह कहलाएगा मेरा रेक्टिलिनियर फिगर्स। क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर फिगर्स। क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर फिगर्स कहलाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ईटीसी। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी सारे फिगर्स होंगे यदि वो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि these figures are rectilinear figures। ठीक है, सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ और देखिए एक क्या हुआ? तीसरा लाइन सेगमेंट हुआ। तो अब बताओ, एक प्लेन फिगर पे, एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन फिगर पे 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड करके हम लोग ने ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। और जब बताओ यहां से जब ट्रायंगल बना तो यह कैसा था? 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है कि नहीं? यह जो रीजन है प्लेन का, जो रीजन है प्लेन फिगर का जो रीजन है वो कितने लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है? 3। और जब कोई भी प्लेन फिगर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है तो हम उसको बोलते हैं कि these figures are called rectilinear figures। क्लियर है? अब चलिए डालिएगा हेडिंग पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो लिखिए मेरे साथ, द सम ऑफ द लेंथ, the sum of the length of all sides of a rectilinear figures is called its perimeter, is called its perimeter। तो उसे क्या बोलेंगे? उसका पेरीमीटर बोलेंगे। नोट डाउन फास्ट कीजिए जरा। रेक्टिलिनियर के बाद फिगर्स इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगल के बाद पेंटागन है, PENTAGON, पेंटागन। हो गया? यदि हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर्स की पेरीमीटर की बात करें तो देखो ध्यान से, चाहे तुम्हारा स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, कोई भी फिगर हो,
यदि वो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, दैट मीन्स वो रेक्टिलिनियर फिगर्स है। तो उसकी अगर पेरीमीटर निकालने की आवश्यकता है तो तुम उसके सभी साइडों को आपस में जोड़ दो, सभी साइडों को आपस में जोड़ दो, और जोड़ दोगे तो उसकी पेरीमीटर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? पेरीमीटर निकल जाएगी। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, जब हम बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की तो एक चीज और देखना, मान लो सपोज दैट तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम दिया, चलो कुछ और नाम लेते हैं, यहाँ नहीं हो गया, इसे इरेज करें, जल्दी नोट करो। देखो अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा ये ध्यान देना, ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है उसे देखना और समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मैं ट्रायंगल बनाया हूं, बन गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड, और ट्रायंगल जब भी बनेगा तो लाइन सेगमेंट कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3। अब देखो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल, यह सिंबल जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रायंगल को। दिस सिंबल रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा? तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और सबके ऊपर क्या हम लाइन सेगमेंट डाल देंगे। समझ में आया? क्या कर देंगे? लाइन सेगमेंट डाल देंगे। तो यह इसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है। हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं कि वाकई इसमें होता है कि नहीं। देखो तो मान लो इस एक्स वाई जेड में इसकी साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? तो देखा यहाँ पे, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर ऐसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो ध्यान से, 6 सेंटीमीटर एक्स वाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना है? 3 सेंटीमीटर, और प्लस जेड एक्स 2 सेंटीमीटर, सबको मैंने लिखा, और यहाँ पे 6 3 9 2 11, यानी 11 सेंटीमीटर क्या है मेरा? पेरीमीटर आया। तो अगर कहते हैं कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए, तो इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर कितना आया? 11 सेंटीमीटर। कितना आया? 11 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलो, मेरा यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल whose sides are, जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड 9.3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड मुझे दिया हुआ है, और ट्रायंगल की तीनों साइड यहाँ पे गिवन है। क्या है? गिवन है। तो हमें यह दिखाना है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो देखिएगा जब ध्यान से, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पढ़े हो तो जब तक तुम उस पर न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। अगर तुम इस कंसेप्ट को पढ़ा कि हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जोड़ देते हैं, यानी सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं, तो किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर्स का क्या हो जाता है? पेरीमीटर निकल जाता है। तो उसे आज हम लोग चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओगे। क्या बनाओगे? एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम तुम अपने से कुछ दे दो, कोई मतलब नहीं है। मैं इसका नाम देता हूँ पी क्यू आर, दे दिया। और इसमें कह रहे हैं कि एक साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर, मैं 7 दे दिया।
एक है 8.5 सेंटीमीटर मैंने दे दिया, दूसरा है 9.3 सेंटीमीटर मैंने दे दिया। अब तुमको देखो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है कि साइड क्या है, गिवन है, साइड क्या है, दिया हुआ है। अब देखो तुम डायरेक्ट लिखना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR किस ट्रायंगल की निकालना है, PQR, ठीक है। तो PQR को निकालोगे तो PQ प्लस QR प्लस RP प्लस RP, या सबके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल डाल के नीचे 8.5 प्लस 8.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 9.3 सेंटीमीटर। अब देखो इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 7 16 16 8 24.8 सेंटीमीटर तुम्हारा इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। और एक चीज देखो, यहाँ पे ऑल साइड डिफरेंट है, इस ट्रायंगल के ऑल साइड डिफरेंट है, तो हम इसे बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज एस्केलेंट ट्रायंगल। नोट डाउन करो। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखना जरा एक बार, फाइंड द पेरीमीटर। Find the perimeter of an isosceles triangle. Of an isosceles triangle in which of the equal side is 6 centimeter and the third side is 8 centimeter, is 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो जरा इसे ध्यान से। कहता है कि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम पढ़ाए हैं जो ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड 3 होते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स 3 होते हैं। तो साइड के अनुसार आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो आइसोसेलेस, तो पहले तुम्हारे दिमाग में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आना चाहिए, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है। क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल, क्या होता है, इक्वल होता है ना। अब ध्यान दो, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अगर तुमको क्वेश्चन में कुछ लिखना है तो तुम लिख सकते हो गिवन डाल के कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज ऑफ द इक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस का दो साइड इक्वल होता है, तो अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, हमें निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो हम निकालेंगे, नाम भी लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, STU, ठीक है। तो चलो तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर, अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो फिर वही काम, सम ऑफ ऑल साइड। तो चलो ST प्लस TU प्लस US कर दिए, बराबर 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, 6 6 12 12 8 20, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आया, 20 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 20 सेंटीमीटर आया। यह जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। कैसा है, आइसोसेलेस, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इक्विलैटरल पे भी, ठीक है। इस पे करेंगे इक्विलैटरल पे, नोट डाउन करो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल each of whose sides measure 9 सेंटीमीटर। ध्यान देना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहता है कि साइड 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल आना चाहिए। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा तो ध्यान देना, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऑल साइड इक्वल। क्या होगा? अगर यह 9 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? ये कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सिंपल सा इसका लिखना सॉल्यूशन, लिखना पेरीमीटर्स ऑफ एन इक्विलैटरल, बात नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर। ठीक है, देखो अगर तुम उसको सम करके बनाओगे तो भी आंसर आएगा, यदि डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाओगे तो भी आंसर आएगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूले से बनाऊंगा 3a। अब देखो a किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? तो a साइड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर a बराबर साइड। क्या है? साइड। तो देखो ध्यान से, जब 3a हुआ तो a कितना है मेरा? 9। कितना है? 9 सेंटीमीटर। 3 × 9 बराबर कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर हुआ वो 27 सेंटीमीटर हुआ, यानी 27 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, टॉपिक हम लोग का पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स में। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स में हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का पेरीमीटर देखें, आइसोसेलेस का देखें और इक्विलैटरल का देखें। ठीक है, और हम लोग कल बात करेंगे पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसा निकलता है उसको देखेंगे। ठीक है, और आज के क्लास में बस इतना ही। इसे घर जाके आप लोग उसको थोड़ा पढ़िएगा, इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, बनाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।